जय हिंद, नमस्कार। अग्निवीर भर्ती को लेकर एक बार फिर से युवाओं में माहौल सा बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ अग्निवीर भर्ती में कई बड़े बदलावों को लेकर केंद्र सरकार व रक्षा मंत्रालय गंभीरता से विचार विमर्श कर रहा है। अग्निवीर भर्ती में 25 की जगह 50% को परमानेंट किया जा सकता है। आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल की जा सकती है और भर्ती में पदों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। इसके अलावा अग्निवीर बनकर 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को कई और अच्छे मौके दिए जा रहे हैं। कई तरह की छूट उन्हें कई वैकेंसी में भी दी जा रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में अग्निवीरों को कंपनी सेक्रेटरी के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की निःशुल्क पढ़ाई कराने के लिए भी भारतीय कंपनी सचिव संस्था यानी ICSI के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने भी इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों और शॉर्ट सर्विस कमीशन से सेवानिवृत्त या सेवारत सैन्य अधिकारियों के बच्चों, शहीदों के आश्रितों और वीर नारियों की पढ़ाई भी निःशुल्क कराई जाएगी। बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में ICSI के अध्यक्ष और कंपनी सेक्रेटरी मनीष गुप्ता ने यह जानकारी दी है। यानी CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की पढ़ाई करने के बाद अग्निवीरों के पास फिर कैरियर को लेकर और भी कई बड़े मौके होंगे। एक तरफ यूपी में इसी माह 16 नवंबर से अग्निवीर भर्ती को लेकर हलचल बढ़ने वाली है, तो वहीं अग्निवीर की नई भर्ती यानी साल 2024 में होने वाली अग्निवीर भर्ती को लेकर भी युवाओं ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी में होने वाली अग्निवीर भर्ती दौड़ को लेकर तिथियां जारी कर दी गई हैं, पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सेना के मध्य कमान जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि RO लखनऊ के तहत आने वाले जिलों के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती दौड़ 16 नवंबर से शुरू होगी और यह भर्ती 24 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद 27 और 28 नवंबर को लखनऊ में ही महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिला अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेंगे। और आपको बता दें कि जो अग्निवीरों के लिए भर्ती होने जा रही है, जो बॉयज भर्ती है, उसमें करीब 10,500 से अधिक युवा इस दौड़ में शामिल होने की संभावना है। तो वहीं महिला मिलिट्री पुलिस में करीब 1,500 युवती दौड़ में शामिल होंगी। इसके बाद आगरा सेना भर्ती कार्यालय के तहत आने वाले युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती दौड़ कराई जाएगी और यह भर्ती दौड़ 4 से 13 दिसंबर तक कराई जाएगी। आपको बताते चले कि इस भर्ती में करीब 12,500 युवा दौड़ में शामिल होंगे। इसी तरह बात करें अमेठी सेना भर्ती कार्यालय की, तो यहां पर 19 से 27 दिसंबर तक अग्निवीर भर्ती दौड़ कराई जाएगी और इस भर्ती में भी करीब 10,000 से अधिक युवा दौड़ में शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी के ही वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय की बात करें तो यहां पर इन युवाओं के लिए गोरखपुर में 2 जनवरी 2024 से लेकर 12 जनवरी 2024 तक अग्निवीर भर्ती दौड़ कराई जाएगी और इस भर्ती में भी करीब 12,000 युवा अग्निवीर भर्ती दौड़ में शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर इन चारों भर्तियों में करीब 45,000 युवा अग्निवीर की दौड़ में शामिल होंगे। यानी दूसरे राज्यों को अगर देखा जाए तो उनके मुकाबले अग्निवीर भर्ती दौड़ में शामिल होने वाले युवाओं की यह संख्या काफी ज्यादा है, क्योंकि यूपी की जनसंख्या भी दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा है। देखिए, जिन युवाओं का फिजिकल होना है वो सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि युवाओं को इस बार दौड़ के लिए घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बार आपको दौड़ के लिए पूरा टाइम दिया जा रहा है। आपको 5 मिनट 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक का पूरा समय दिया जा रहा है। समय बिल्कुल कम नहीं दिया जा रहा। इसलिए दौड़ को लेकर उन युवाओं को तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं जिन्होंने इसके लिए ठीक ठाक तैयारी की है। देखिए, आप में से अधिकतर युवाओं का एक सवाल यह भी है कि सर 2024 में अग्निवीर भर्ती कब तक होगी। तो देखिए, इसको लेकर सेना की ओर से तो कोई आधिकारिक तौर पर अभी तक इसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आप यह मानकर चलें कि अब ज्यादा समय नहीं है नई भर्ती आने में। इसलिए आप सभी युवा अब अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि देखिए, यह तो आपको भी पता चल ही गया है कि जिसकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी होगी उसी का नंबर आएगा। और देखिए दोस्तों, तैयारी ऐसी करें कि सिर्फ ये ना सोचे कि किसी तरह हमारा एग्जाम की मेरिट में नंबर आ जाए। नहीं, आपको तैयारी ऐसी करनी है कि आपके नंबर मेरिट से भी ऊपर जाएं, क्योंकि जब आपकी फाइनल मेरिट बन रही होगी तो उस समय आपके एग्जाम में जितने अच्छे नंबर होंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि यह आपने देख लिया कि दौड़ की जो परफॉर्मेंस है, फिजिकल में जो परफॉर्मेंस होती है, वो युवाओं की लगभग बराबर जैसी होती है। किसी के कोई 10-5 नंबर ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन अगर आपने रिटन एग्जाम में अच्छी बढ़त बना ली, आपने यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लिया, तो दोस्तों आपके उतने ही सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। फाइनल मेरिट में आपका नंबर उतना ही ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप सभी युवा अभी से अपने अपने एग्जाम की तैयारियों में जुट जाइए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।